हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक ऑन फॉर माई एजुकेशनल हब। और हम लोग बात कर रहे थे, ये कंप्लीट हो गया था एंड गेट के डीएल, टीटीएल और डीटीएल सर्किट कंप्लीट हो गए थे। अभी हम लोग बात करेंगे नोर गेट के बारे में। और नोर गेट के हम लोग दो सर्किट डिस्कस करेंगे, बिकॉज जो सिलेबस में है वो दो सर्किट ही आपके, एक तो है डीटीएल और एक है टीटीएल। एक तो डीटीएल, एक है टीटीएल। तो देखो, नोर गेट में हम लोग जो डिस्कस करने वाले हैं, जो इसका सर्किट है वो इस तरीके का बनेगा। ये जो सर्किट है डीटीएल सर्किट होगा ये। तो ये सर्किट मैं वहाँ पे बना देता हूँ। सी है डीटीएल, एक सेकेंड, नोर द्वार का डीटीएल परिपथ, डीटीएल सर्किट फॉर नोर गेट। अब देखो, नोर गेट के लिए डीटीएल सर्किट, ऊपर तो सबसे पहले वो एक लाइन लिखनी है आपको, क्या कि वही डीटीएल बना रहे हो तो डायोड और ट्रांजिस्टर काम में लेते हुए एक सर्किट बनाना है। तो लिख लो, एक लाइन लिख लो पहले। यह परिपथ डायोड और ट्रांजिस्टर की सहायता से बनाया जाता है। यह परिपथ डायोड और ट्रांजिस्टर की सहायता से बनाया जाता है। यह परिपथ डायोड व ट्रांजिस्टर की सहायता से बनाया जाता है। इसमें दो डायोड व एक ट्रांजिस्टर प्रयुक्त किया जाता है। इसमें दो डायोड व एक ट्रांजिस्टर प्रयुक्त किया जाता है। इंग्लिश में लिख लो। डीटीएल सर्किट इज मेड with the help of DTL circuit is made with the help of diodes and transistors. Diodes and transistor is made with the help of diodes and transistor. ये there are used two diodes and one transistor. There are used two diodes and one transistor especially for this circuit. स्पेशली फॉर दिस सर्किट। ठीक है, दो डायोड काम में लेने हैं, एक ट्रांजिस्टर काम में लेना है। और वो कैसे काम में लेना है, अभी मैंने जैसे सर्किट दिखाया था आपको, एक डायोड ऐसे काम में लेना है, एक डायोड ऐसे, है ना। ये ग्राउंडेड कर दिया मैंने। यहाँ पे जो भी वोल्टेज मिलेगा वो ये डिसाइड करेगा कि आगे ट्रांजिस्टर में भेज रहे हैं हम लोग। यहाँ पे इसको भी ग्राउंडेड कर दिया। यहाँ पे एक रेसिस्टेंस लगाया, यहाँ पर एक बैटरी लगा दी, VCC बोल दो इसको। ये RC हो गया, ये R हो गया। ये यहाँ से जो करंट आएगा वो IC बोल दो इसको। ये यहाँ से जो करंट आएगा वो IE बोल लो, बिकॉज दिस इज E पॉइंट, दिस इज C पॉइंट एंड दिस इज B पॉइंट, राइट। ये डायोड D1 बोल लो, ये डायोड D2 बोल लो। ये करंट I1 है, ये करंट है I2। ये इनपुट वोल्टेज A है, ये इनपुट वोल्टेज B है। ये इसका जो डायोड है उसका P साइड है, ये P साइड है, ये N साइड है। दिस इज P साइड, दिस इज N साइड, राइट। ये जो डायोड है जिनके N साइड जो है, N की तरफ, एन सेमीकंडक्टर की तरफ, ये देखो, ये यहाँ पे आके जीरो वोल्टेज कनेक्टेड है, ये जीरो से कनेक्टेड है एन वाले। तो ए और बी पर क्या रहेंगे, उसके हिसाब से फॉरवर्ड रिवर्स में रहेंगे। ये फॉरवर्ड रिवर्स में रहेंगे, अग्र पश्चिम में। उसके बेस पर यहाँ पर अपने को वोल्टेज मिलेगा कि यहाँ पे वोल्टेज क्या होगा और यहाँ पर वोल्टेज क्या होगा। उसके बेस पर ये डिसाइड होगा, यहाँ के वोल्टेज के बेस पे, कि यहाँ ये ट्रांजिस्टर सेचुरेशन में रहेगा कि कट ऑफ में। और ये ट्रांजिस्टर डिसाइड हो गया सेचुरेशन या कट ऑफ में, तो इसमें करंट पता चल जाएगा। और इसमें करंट पता चल गया तो यहाँ पर आउटपुट वोल्टेज ले लेंगे हम लोग, V आउटपुट। जो C पॉइंट पे जो भी वोल्टेज होगा वो आउटपुट वोल्टेज के बराबर लेंगे हम लोग। ठीक है, क्लियर है ना। चलो हम लोग केसेस स्टडी करते हैं। केस वन दिख रहा है ना, एक बार मैं क्लियर कर लेता हूँ कि आपको दिख रहा है कि नहीं सर्किट अच्छे से। ठीक ठाक दिख रहा है आपको ना।
चलो वी केस 1 की बात करता हूँ। केस वन में क्या करें, ए को भी 0 कर दो, बी को भी 0 कर दो। जब a is equals to 0 and b is equals to 0 when both the inputs are 0, जब दोनों 0 है देखो इनका n साइड है वो तो ऑलरेडी 0 पे कनेक्टेड है, तो p साइड भी 0 0 पे हो गया, दोनों तरफ ही सेम वोल्टेज हो गया। n पे भी 0 है, p पे 0, n पे 0 p पे 0, मतलब दोनों डायोड पश्च बायस में हो जाएंगे, रिवर्स बायस्ड हो जाएंगे। बोथ द डायोड्स आर इन रिवर्स बायस। रिवर्स बायस में होंगे तो ना तो I1 फ्लो होगा ना I2 फ्लो होगा, दोनों में करंट फ्लो नहीं होगा। और दोनों में करंट फ्लो नहीं होगा, देखिए इधर से करंट जो आएगा, ये मान लो कि इधर करंट है I, तो दोनों में ही करंट फ्लो नहीं हो रहा, तो दोनों से करंट नहीं आ रहा, तो I तो आएगा ही नहीं, I भी 0 हो जाएगा। ये बात समझ आ रही ना, मतलब डायोड अतः दोनों डायोड D1 एंड D2 पश्च बायस में कार्य करेंगे। Hence both the diodes will work in reverse bias। ये रिवर्स बायस में होंगे तो I1 I2 0 होगा, hence I1 is 0 and I2 0, दोनों 0 हो गए तो इधर से जो करंट आके I मिल रहा था वो भी नहीं मिलेगा, क्योंकि इधर से करंट ही नहीं आ रहा, तो I तो कहाँ से आएगा, तो अतः I भी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। और यहां पर वोल्टेज देखो, यहां पर करंट फ्लो नहीं हो रहा, समझना, यहां पर करंट फ्लो नहीं हो रहा, यहां पर करंट फ्लो नहीं हो रहा, तो यहां पर अगर करंट फ्लो नहीं हो रहा है, यहाँ ऊपर करंट फ्लो नहीं हो रहा है, तो इसका मतलब ये है यहाँ पे जितना वोल्टेज होगा उतना ही यहाँ पे होगा। अरे इसमें वायर में करंट ही नहीं है, तो यहाँ पे जितना वोल्टेज यहाँ पे भी उतना, यहाँ पे भी उतना, इतना, मतलब यहाँ पे बी पर वोल्टेज क्या मिलेगा, 0 वोल्ट मिलेगा, क्योंकि ये तो ग्राउंडेड है ना, तो यहाँ पे जितना उतना ही 0, तो बी के ऊपर वोल्टेज क्या मिलेगा, अतः बी के ऊपर वोल्टेज क्या मिलेगा, 0 मिलेगा, बी के ऊपर वोल्टेज 0 मिलेगा। और 0 वोल्टेज मिला तो देखो, अतः बिंदु बी पर वोल्ट था, हेंस वोल्टेज एट पॉइंट बी वी बी, और ये क्या होगा, 0 होगा। अब देखो इसका इनपुट पे वोल्टेज 0 है, इसके इनपुट पे वोल्टेज 0 है, तो इसका इनपुट करंट IB सोच लो, IB भी 0 होगा। अरे ट्रांजिस्टर के इनपुट पे वोल्टेज 0, IB 0, तो ये कट ऑफ में चला गया ना ऑलरेडी, तो आता है IB 0 और IB 0, तो IC भी 0 हो जाएगा। ट्रांजिस्टर अंतक क्षेत्र में चला गया, ट्रांजिस्टर अंतक क्षेत्र में कार्य करेगा, अंतक क्षेत्र में कार्य करेगा। ट्रांजिस्टर विल वर्क इन कट ऑफ रीजियन। ट्रांजिस्टर कट ऑफ रीजियन में अगर काम करता है, ट्रांजिस्टर अगर कट ऑफ में काम करता है, ये IC 0 होगा, IC 0 होगा मतलब करंट फ्लो नहीं होगा, और करंट फ्लो नहीं होगा मतलब यहाँ पर भी कोई वोल्टेज ड्रॉप नहीं होगा। और अगर यहाँ पे कोई वोल्टेज ड्रॉप नहीं हो रहा, तो जितना वोल्टेज यहाँ पे है उतना ही वोल्टेज यहाँ तक उतना ही वोल्टेज पहुँचेगा। तो यहाँ पे जितना VCC है, VCC मतलब सब 5 वोल्ट मान लो, तो यहाँ पे 5 वोल्ट है, तो यहाँ पे भी कितना पहुँचेगा, 5 वोल्ट, मतलब आउटपुट क्या मिल गया, हाई वोल्टेज। क्लियर है ना, कट ऑफ में है, ये कट ऑफ में है तो करंट फ्लो नहीं होगा, करंट फ्लो नहीं होगा तो यहाँ पे क्या मिलेगा, हाई वोल्टेज। V आउटपुट क्या मिलेगा, हाई वोल्टेज। आता है V आउटपुट इज इक्वल टू हाई वोल्टेज, उच्च वोल्टता, उच्च वोल्टता 1। ठीक है, चलो एक चीज तो मिल गई, 0 0 होने पे 1 मिल रहा है, नोर गेट में तो ऐसा ही होता है,
और गेट में होता है 0 0 पे 0 और नोर में होता है उसका उल्टा 0 0 पे 1 मिलना चाहिए, तो मिल रहा है। अभी एक केस तो ठीक है, सेकंड केस की बात करते हैं। लेट्स टॉक अबाउट सेकंड केस। जिसने ये कॉपी नहीं किया है ये लो भैया कॉपी कर लेना ठीक है। लेट्स टॉक अबाउट सेकंड केस। केस 2। केस 2 में क्या हो रहा है, ए इज इक्वल्स टू 0 एंड बी इज इक्वल्स टू क्या है 1। ए इज इक्वल्स टू 0 एंड बी इज इक्वल्स टू 1। तो ए 0 है, ए 0 है। मैं एक बार इस ये जो सर्किट है इसको उठा के यहाँ ले आता हूँ, बार बार स्क्रॉल नहीं करना पड़े। देखो ए 0 है, ए अगर 0 है तो इधर पी साइड भी 0 एन साइड भी 0, तो ये किस में हो जाएगा, डायोड D1 किस में हो जाएगा, रिवर्स बायस में। और बी में 1 है और इधर 0 है तो ये फॉरवर्ड बायस में रहेगा। अतः D1 जो होगा वो तो किस में चला गया, रिवर्स बायस में, पश्च बायस में। और पश्च बायस का मतलब होता है I1 0 हो गया, इसका मतलब हो गया I1 0 हो गया। और D2 जो है इन रिवर्स बायस, सॉरी फॉरवर्ड बायस में चला जाएगा, फॉरवर्ड बायस, अग्र बायस में। और अग्र बायस का मतलब क्या होता है, I2 0 नहीं होगा, ये 0 नहीं होगा तो इधर से करंट फ्लो होगा तो फिर इधर भी करंट आ जाएगा, तो I भी 0 नहीं होगा। अतः I इज ऑल्सो नॉट इक्वल टू 0। और I 0 नहीं होगा, I 0 नहीं होगा तो यहाँ पर वोल्टेज ड्रॉप होगा। I 0 नहीं होगा तो यहाँ पे वोल्टेज ड्रॉप होगा। इस चीज़ को समझना। सपोज यहाँ पर कुछ भी लगाया मैंने, 1 लगाया, 1 मतलब 5 वोल्ट लगाया, ठीक है, 5 वोल्ट लगाया तो यहाँ पे डायोड को तो आइडियल मान लेते हैं, यहाँ पे कोई वोल्टेज ड्रॉप नहीं होगा। इधर से करंट गया, करंट गया, करंट गया, इधर आ गया करंट, थोड़ा बहुत करंट इधर भी जाता है लेकिन उसको ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल कंसिडर कर रहा हूँ अभी मैं। इधर से 5 वोल्ट आया, 5 वोल्ट आया, 5 वोल्ट आया, इधर से करंट गया इधर, तो इधर तक कोई वोल्टेज ड्रॉप नहीं हो रहा था, इधर वोल्टेज ड्रॉप नहीं हो, इधर मान लो 5 वोल्ट ड्रॉप हो गया, 5 भी नहीं हो रहा तो मान लो 5 में से 4 हो गया, इधर जितना भी हुआ मान लो 5 वोल्ट ही मान लेता हूँ, आइडियल बात करूँ, यहाँ पे 5 वोल्ट ड्रॉप हो गया। इसका मतलब इधर तो कितना है, इस पे तो 0 है, तो इस पॉइंट पर कितना वोल्टेज होना चाहिए, इन दोनों के बीच में 5 वोल्ट ड्रॉप हुआ, 5 वोल्ट इस रेसिस्टेंस के ऊपर खर्च हुआ। इसका मतलब ये है कि इस रेसिस्टेंस के जो दोनों टर्मिनल है उनके बीच में 5 वोल्ट का डिफरेंस है, यही होता है। इधर 0 तो इधर 5 वोल्ट ही होगा इसका मतलब, तो इधर 5 वोल्ट है, इधर 5 वोल्ट है, 5 वोल्ट है, 5 वोल्ट है। इसका मतलब कि बी पॉइंट पर जो वोल्टेज है वो 5 वोल्ट आ गया, मतलब हाई वोल्टेज। और यहाँ पर हाई वोल्टेज मिला इस ट्रांजिस्टर के लिए, इसका मतलब ट्रांजिस्टर अंतक क्षेत्र में काम नहीं करेगा, इट विल नॉट वर्क इन कट ऑफ रीजन। अभी इनपुट पे हाई वोल्टेज मिल रहा है, इनपुट पे जो वोल्टेज है वो 0 नहीं है। इसका मतलब ये हुआ कि जो VB है दैट इज नॉट इक्वल टू 0, और VB 0 नहीं है, इसका मतलब IB भी 0 नहीं होगा। इसका मतलब है कि IB भी 0 नहीं होगा, और IB 0 नहीं है मतलब IC भी 0 नहीं होगा, IC भी 0 नहीं होगा। मतलब ये किस में चला गया, इस बार सैचुरेशन में चला गया, संतृप्त क्षेत्र में। अतः ट्रांजिस्टर संतृप्त क्षेत्र में कार्य करता है, संतृप्त क्षेत्र में कार्य करेगा। ट्रांजिस्टर will work in saturation region। और अगर ये सैचुरेशन रीजन में काम करता है तो IC 0 नहीं होगा। कौन 0 होता है, VC 0 होता है, VC इज इक्वल्स टू 0। तो यहाँ पे देखो वोल्टेज के बारे में देखो, ये सैचुरेशन में आ गया, सैचुरेशन में आ गया तो यहाँ पे जो वोल्टेज है VCE ये आएगा, VC 0 होगा, इधर कोई वोल्टेज ड्रॉप नहीं होता, इधर भी वोल्टेज ड्रॉप नहीं होता, करंट फ्लो हो रहा, IC 0 नहीं है, IC 0 नहीं, इधर जैसे सपोज 5 वोल्ट है अगर फॉर एग्जाम्पल, तो यहाँ पे वोल्टेज आएगा, यहाँ पे करंट फ्लो हो रहा है, यहाँ पे वोल्टेज ड्रॉप हो जाएगा, आगे कोई ड्रॉप नहीं होगा, VC 0 है सैचुरेशन में, आगे भी 0 है, तो पूरा वोल्टेज ड्रॉप होने के लिए केवल ये एक जगह है अपने पास में, इस रेसिस्टेंस पे ही ड्रॉप हो सकता है। तो 5 वोल्ट है तो पूरा का पूरा यहाँ पे ड्रॉप हो जाएगा, यहाँ क्या बचा 0,
यहाँ पे 5 वोल्ट आ रहा था, यहाँ पे पूरा ड्रॉप हो गया क्योंकि करंट फ्लो हो रहा है। करंट फ्लो हो रहा है तो यहाँ पे वोल्टेज ड्रॉप हो जाएगा। यहाँ पे क्या बचा है 0 वोल्ट, मतलब आउटपुट पे क्या मिला 0 वोल्ट, मतलब लो वोल्टेज। VC 0 है, अतः V आउटपुट पे जो मिला अपने को वो क्या मिला 0 वोल्ट मिला। V आउटपुट क्या मिला लो वोल्ट था, लो वोल्टेज, निम्न वोल्ट था, निम्न वोल्ट था मतलब 0 मिला। ठीक है, 0 मिल गया, इतनी बात क्लियर है। आगे बात करते हैं। तो इसमें 0 मिल गया कब, जब 0 1 पे 0 मिल रहा है, और 0 1 पे नोर गेट में 0 ही मिलता है, क्योंकि 0 1 पे और गेट में मिलता है 1, नोर गेट में उसका उल्टा मिलता है, मतलब 0 मिलता है, तो 0 आ गया। इतना तो ठीक चल रहा है। अभी सेकंड केस की बात करते हैं। सेकंड केस तो ये, सॉरी नेक्स्ट केस की, थर्ड केस जो होगा ना वो सेकंड केस की तरह ही काम करेगा, सेकंड केस की तरह ही काम करेगा। ये इसकी तरह ही काम करेगा, सेकंड केस की तरह ही काम करेगा। देखो कैसे, क्योंकि इसमें बस ये उल्टा होगा, ये फॉरवर्ड में होगा, ये रिवर्स में होगा, बाकी का गेम वैसे ही होगा। तो थर्ड केस की बात करते हैं, एक बार टाइम देख लो। केस थ्री में को क्या है, इफ a इज इक्वल टू 1 एंड b इज इक्वल टू 0। b 0 है तो b 0 है तो सेकंड वाला जो डायोड है वो किस में होगा, वो रिवर्स बाइस में होगा। ये जो डायोड है ये 0 है, ये 0 है, यहां पे ये 0 है, तो ये किस में होगा रिवर्स बाइस में, और ये किस में होगा 1 और इधर 0, तो ये फॉरवर्ड में होगा। तो डायोड D1 फॉरवर्ड में होगा, डायोड D2 रिवर्स में होगा। हेलो, हाँ 10 मिनट का लेक्चर बचा है, मैं फिर खोलता हूँ। डायोड D1 जो है, डायोड D1 होगा अग्रबाइस में, इन फॉरवर्ड रीजन, फॉरवर्ड बाइस, ये फॉरवर्ड बाइस में हो गया। फॉरवर्ड बाइस में होगा तो I1 0 नहीं होगा इस बार, डायोड D1 से करंट फ्लो हो जाएगा, I1 0 नहीं होगा, बट D2 जो होगा वो पश्च बाइस में है, रिवर्स बाइस में है, इन रिवर्स बाइस में, तो I2 क्या होगा, I2 0 हो जाएगा। बट अपने को तो एक करंट तो मिल गया ना, एक करंट मिल गया, इधर से I1 फ्लो हो गया, और I1 फ्लो हो गया तो ये आगे जाके I बना देगा। I मिल गया, वो उससे फर्क पड़ता है अपने को कि I मिल रहा है कि नहीं, और I पहले इससे मिल रहा था एक बार, अब की बार इससे मिल गया, तो I 0 नहीं होगा, तो I 0 नहीं होगा। अतः I जो होगा वो तो I1 के बराबर होगा, वो भी 0 नहीं होगा। I 0 नहीं हुआ तो क्या होगा, वो पहले वाली सिचुएशन लास्ट केस के बारे जैसे किया ना वैसे आएगा। अब तो I 0 नहीं होगा तो मतलब यहाँ पे वोल्टेज ड्रॉप होगा, और यहाँ पे जो वोल्टेज ड्रॉप होगा वो उतना ही वैल्यू यहाँ पे आएगा, मतलब 5 वोल्टेज यहाँ पे ड्रॉप हुआ, इसका मतलब यहाँ पे 5 वोल्ट है, मतलब B के ऊपर हाई वोल्टेज है, B के ऊपर वोल्टेज 0 नहीं है, B के ऊपर मतलब इसके इनपुट पे, ट्रांजिस्टर के इनपुट पे जो वोल्टेज है वो 0 नहीं है। अतः VB इज नॉट इक्वल टू 0, और VB 0 नहीं है, इसका मतलब है कि IB भी 0 नहीं होगा, IB 0 नहीं होगा तो IC भी 0 नहीं होगा, और ट्रांजिस्टर किस में काम करेगा, सैचुरेशन में। अतः ट्रांजिस्टर संतृप्त क्षेत्र में काम करेगा। अब तो लास्ट वाला जैसे किया था वैसे आएगा, संतृप्त क्षेत्र में काम करेगा, संतृप्त क्षेत्र में कार्य करेगा। ट्रांजिस्टर विल वर्क इन सैचुरेशन रीजन, ये सैचुरेशन रीजन में काम करेगा, ये सैचुरेशन रीजन में काम करेगा, तो IC नॉट इक्वल टू 0, कौन 0 होगा, VC इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। और करंट फ्लो नहीं होगा, तो क्या होगा, सैचुरेशन रीजन में तो करंट फ्लो होता है, हाँ सैचुरेशन रीजन में करंट फ्लो होता है, मैंने गलत लिख दिया ना। IB 0 नहीं होगा तो IB नॉट इक्वल टू 0 होगा, IC नॉट इक्वल टू 0 होगा, सैचुरेशन में चला जाएगा ना, ये गलत लिखा, तो VC 0 होगा यहाँ पे, तो IC करंट फ्लो होगा, करंट 0 नहीं होगा,
इसमें करंट जीरो नहीं होगा, करंट फ्लो होगा, तो पूरा का पूरा वोल्टेज यहाँ पे ड्रॉप हो जाएगा, यहाँ पे क्या मिलेगा 0 वोल्ट। तो VC पे क्या मिलेगा, आउटपुट पे क्या मिलेगा 0। तो V आउटपुट क्या मिलेगा 0। कहता है V आउटपुट इज इक्वल टू 0, लो वोल्टेज, लो वोल्टेज निम्न वोल्टता। ठीक है, ये लो वोल्टेज मिल गया, क्लियर है ना। दिस इज लो वोल्टेज। केस 3 हो गया। केस 4 के बारे में बात करते हैं। इन केस 4 इफ A इज इक्वल टू 1 एंड B इज इक्वल टू 1, दोनों हाई वोल्टेज है, दोनों पे उच्च मान है। जिसने ये नहीं छापा है ये ऐसे छाप लेना, ठीक है। हाँ, केस 4 दोनों पे हाई वोल्टेज है, दोनों पे हाई वोल्टेज है तो दोनों ही फॉरवर्ड में, दोनों पे हाई वोल्टेज है, दोनों ही फॉरवर्ड में। डायोड D1 इन फॉरवर्ड बायस, अग्र बायस में, अग्र बायस में, अग्र बायस में होगा तो I1 जो होगा वो 0 नहीं होगा, इस बार फ्लो होगा ना। इसी तरीके से डायोड D2 भी क्या होगा, इन फॉरवर्ड बायस, और इसकी वजह से I2 जो होगा वो भी 0 नहीं होगा। दोनों ही इनिशियल करंट फ्लो हो रहे हैं, दोनों ही करंट फ्लो हो रहे हैं, ये भी फ्लो हो रहा है, ये भी फ्लो हो रहा है, तो उसकी वजह से ये करंट भी आएगा। इनमें से एक भी फ्लो हो जाता है तो I मिल जाता है। अब की बार तो दोनों ही हो रहे तो करंट तो मिलेगा ही I, और I मिल गया तो फिर तो बाकी का गेम पहले जैसे ही। I मिल गया तो यहाँ पर भी हाई वोल्टेज मिलेगा, 0 नहीं होगा वोल्टेज। तो I मिला तो देखो अतः I नॉट इक्वल टू 0, और I नॉट इक्वल टू 0 इट मीन्स वोल्टेज जो B पर वोल्टेज होगा वो 0 नहीं होगा, और B पे 0 वोल्टेज नहीं होगा तो IB भी 0 नहीं होगा, और IB 0 नहीं होगा तो IC भी 0 नहीं होगा, IB भी 0 नहीं होगा और IC भी 0 नहीं होगा, और IB और IC दोनों 0 नहीं है। इसका मतलब है कि अपने को जो ट्रांजिस्टर संतृप्त क्षेत्र में मिल गया। अतः ट्रांजिस्टर संतृप्त क्षेत्र में कार्य करेगा, संतृप्त क्षेत्र में कार्य करेगा, ट्रांजिस्टर विल वर्क, ट्रांजिस्टर विल वर्क इन सैचुरेशन रीजियन, इन सैचुरेशन रीजियन, और सैचुरेशन रीजियन में ट्रांजिस्टर काम करता है। इसका मतलब है कि IC 0 नहीं होगा, IC 0 नहीं होगा, कौन 0 होगा, VC इज इक्वल टू 0 एंड IC 0 नहीं होगा, और IC 0 नहीं होगा तो करंट फ्लो होगा, और करंट फ्लो होगा तो देखो क्या होता है, वही पहले वाली चीज़। यहाँ से करंट फ्लो हो गया तो पूरा वोल्टेज यहाँ पे ड्रॉप हो जाएगा, यहाँ पे क्या मिलेगा 0 वोल्टेज, तो आउटपुट क्या मिलेगा 0 वोल्टेज। V आउटपुट इज 0, लो वोल्टेज, निम्न वोल्टता, मतलब 0, और ये 0 मिल गया। इसका मतलब क्या हुआ, ये 0 मिल गया, इसका मतलब हो गया कि ये 0 मिल रहा है, 0 मिल रहा है मतलब 0 मिल रहा है। तो अपने पास में 4 केस आ गए, जिसमें 3 में तो अपने को क्या मिल रहा है 0 मिल रहा है, और एक में क्या मिला है 1 मिला है। ये केस जिसने नहीं कॉपी किया कर लेना, ठीक है। इसका ट्रूथ टेबल बनाते हैं, सत्यमान सारणी, सत्यमान सारणी ट्रूथ टेबल। तो देखो एक सेकेंड, देखो ये ट्रू टेबल है। आउटपुट देखो क्या क्या है, इनपुट अगर ये रहता तो इसमें 1 मिला है, बाकी में 0 0 0 मिला है। और ये सेम जो ट्रू टेबल है ये किसका होता है, नोर गेट का होता है। और गेट का उल्टा मिलता है ना ट्रू टेबल, और गेट में मिलता तो 0 0 का 0 होता, 0 1 का 1 होता, 1 0 का 1 होता, 1 1 का 1 होता। तो इसका जस्ट उल्टा मिलता है ना, और गेट का ये नोर गेट का ये आउटपुट होता। तो अपने को यही मिला है, तो नोर गेट का ही आउटपुट मिला अपने को। इसका मतलब हमने जो बनाया है ना वो करेक्ट बनाया है, ठीक है। तो ये लिख लेना, इसके भी नीचे एक लाइन लिख लेना। क्या लाइन लिखोगे, वही लाइन कि ये वाला जो सर्किट है इसके जिससे जो ट्रू टेबल मिलता है वो नोर गेट के ट्रू टेबल को फॉलो करता है, उसके सेम ही होता है, इसलिए ये सर्किट है नोर गेट के सर्किट को फुलफिल करता है या उसको वेरीफाई करता है।
ठीक है, उसकी पुष्टि करता है। इसका अगर हम लोग सर्किट देखें तो देखो ये है, एक सेकेंड, ये सर्किट है, ये जैसा बनाया वैसा है। अब देखो मैं इसमें इनपुट बताता हूँ, ये इनपुट आउटपुट के डिसाइड करते हैं हम लोग। देखो अगर दोनों, इसमें देखना आप, दोनों में 0 दे रहा हूँ, 0, तो दोनों 0 है, ये दोनों 0, तो दोनों 0 देंगे तो देखो ये आउटपुट ये मिल रहा है। ये अभी बार ये जो मैं जब हम कर्सर को देखते रहना, कर्सर पे फोकस करना, आउटपुट ये मिलता है और आउटपुट ये मिलता है, मतलब कि कितना मिल रहा है, 5 वोल्ट मिल रहा है अपने को, ठीक है, 5 वोल्ट मिल रहा है। अगर दोनों में से एक को भी 1 कर देता हूँ, देखो इसको 1 कर दिया, येलो 1, तो देखो नीचे आ गया 0 वोल्ट पे आ गया। अगर इसको 1 नहीं करके इसको 1 कर दूँ, इसको 0 कर दूँ, तब भी देखो कितना मिल रहा है, 0 मिल रहा है। और दोनों को अगर 1 कर दूँ तब भी 0 के आसपास ही मिलना चाहिए। ये लो दोनों को 1 कर दिया, सॉरी दोनों को 1 नहीं किया, दोनों 0 हो गया। दोनों 1 करता हूँ, दोनों ये लो 1 कर दिया, तो दोनों 1 करता हूँ तब भी देखो ये 0 के आसपास ही मिल रहा है, कुछ मिली वोल्ट में मिलेगा, ये नियर टू 0 मिल रहा है। तो ये सिचुएशन है जो हमने सर्किट बनाया है, वो फुलफिल कर रहा है दोनों सिचुएशंस को, ठीक है, क्लियर है ना। ये बात है, ये नॉर गेट हो गया किसके लिए, सॉरी DTL सर्किट हो गया नॉर गेट का। अब इसके बाद में हम लोग क्या पढ़ेंगे, TTL सर्किट पढ़ेंगे नॉर गेट का, फिर नॉर गेट कंप्लीट हो जाएगा, फिर एक सर्किट हम लोग NAND गेट का पढ़ेंगे, ठीक है। चलो इसको ख़त्म करते हैं, स्टॉप कर देते हैं इसको, ठीक है।